नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा और कहर बरपाने वाले OP चौधरी का ही पत्ता साफ कर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी ही बढ़ावा देती है, इसलिए इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह को टिकट दे दिया। कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री उसका पत्ता साफ हुआ रामसेवक पैकरा का। दूसरा जो कहर बर पाने वाले हैं OP चौधरी, उसका खरसिया से पत्ता साफ हो गया। तीसरा जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्ती क्या साफ होने करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं है। विक्रांत सिंह के टिकट मिलना क्या संकेत है? परिवारवाद कि रमन सिंह को शायद अब टिकट ना मिले, अभिषेक सिंह के टिकट को शायद ना मिले। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन नामों पर मुहर केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा लगाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में विजय बघेल के नाम की घोषणा की है। विजय बघेल रिश्ते में मुख्यमंत्री के भतीजे भी हैं। उन्होंने कहा कि पाटन में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। नहीं, और तो अब मज़ा आएगा, और मज़ा इसलिए भी आएगा कि एक ऐसे धोखेबाज, फरेबी, झूठ बोलने वाला, शराब नदियाँ बहाने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला एक मुख्यमंत्री से जो छत्तीसगढ़ को कलंकित कर दिए हैं और ख़ासकर पाटन क्षेत्र को कलंकित करने वाले इस मुख्यमंत्री के साथ लड़ने का मुझे अवसर पार्टी ने दी है। बहुत मज़ा आएगा। हाँ, वो अंदर की पीड़ा मैं समझता हूँ उसकी, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो चेहरे से ठीक है दिखावापना कर रहे होंगे, लेकिन अंदर क्या बीत रही है वो मैं समझ सकता हूँ और पाटन की जनता समझ सकती है। उसके मन में कितना डर और भय हो गया है, और वो डर बहुत जल्दी समाप्त होगा और अब अपने धरातल में आएंगे वो। राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा से पूर्व में भी प्रत्याशी रहे कन्हैया अग्रवाल ने इस बार भी अपनी दावेदारी ठोंकते हुए अपना आवेदन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन शर्मा को सौंप दिया। उम्मीदवार कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का कोना कोना विकास कर रहा है, उसी तरह दक्षिण विधानसभा भी विकास करेगा। रीपा में कार्य कर रहे महिला स्व सहायता समूहों और व्यापारियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर राज्य योजना आयोग ने नाबार्ड, अपेक्स और अग्रणी बैंकों के अधिकारियों की एक बैठक ली। योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य भर के 300 रीपा केंद्रों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ विधायक अनूप नाग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास द्वारा रायपुर के एक मकान में भूमाफियाओं को संरक्षण देने और मकान में जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद विधायक अनूप नाग ने कहा कि भाजपा द्वारा मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसे लेकर वे मानहानि का केस करेंगे। अनूप नाग ने कहा कि बस्तर में कांग्रेस के विधायक जनता की सेवा कर रहे हैं, ये सब भाजपाइयों से देखा नहीं जा रहा है। वर्ष 2008 में मैं रायपुर की पुरानी बस्ती थाना में थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत था। उस दौरान से लेकर आज तक जो विवादित मकान है, उस मकान को न मैं देखा हूं, न उस इलाके में गया हूं, न मैं जानता हूं। मगर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पदाधिकारी, वहां के लोग सीधा मेरा नाम लेकर आरोप लगाया जा रहा है।
मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, झूठा आरोप प्रपंच अपनी राजनीति सेकने के लिए ऐसा ना करें। आप सब और आपके प्रदेश स्तरीय भारतीय जनता पार्टी की नेता जो बस्तर में आगमन करके ये सोच रहे हैं कि हमारे सीधे साधे हमारे 12 विधायकों के ऊपर झूठा आरोप लगाने से हमारी छवि धूमिल हो जाएगी, कदापि नहीं। हम क्षेत्र के उन भोले भाले जनता से रूबरू जुड़े हुए हैं। क्षेत्र के विकास में हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सोच के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, विकास गढ़ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा बस्तर बदल रहा है। जब वो अपने मंसूबे पूरे होते नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे सुदूर अंचल के विधायकों के खिलाफ उनकी छवि खराब करने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जो नाम तय किए हैं उनमें युवा, महिलाएं और अनुभवी नेता शामिल हैं। सभी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। साव ने कहा कि जिन सीटों पर 2 बार भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था, वहां फोकस करते हुए दमदार चेहरे को मौका दिया गया है। लगातार 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी जिन विधानसभाओं को जीत नहीं पाई है, किसी न किसी कारण से उन सीटों को प्राथमिकता से पहली घोषित सूची में लिया गया है ताकि हमारे प्रत्याशियों को अधिक समय जनता के बीच जाने का, चुनाव प्रचार का मिले और जनता के बीच जाकर आशीर्वाद प्राप्त करें और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए। इसलिए बहुत पहले पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। निश्चित रूप से इन सभी प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। नगर पालिका परिषद मंदिर हसौद में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास व भूमि पूजन मंत्री शिव डहरिया ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों का बड़ी तेज गति से विकास किया जा रहा है और राज्य की जनता चाहती है कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बने। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं द्वारा जोशीला स्वागत किया गया। 20 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन किया गया है और 5 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण किया गया है। ये हमारी सरकार की नगरीय क्षेत्र में विकास के जो काम हो रहे हैं उनके एक प्रतीक आपको दिख रहा है। और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास हुआ है वो लगभग पिछले 15 साल में नहीं हुआ था, जो काम हम लोगों ने 4.5 साल में करके दिखाया है। और आज आप देख लीजिए यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाएं आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण मिल रही है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के रामानुजगंज के उम्मीदवार रामविचार नेताम अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आशान्वित नजर आ रहे हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि कोई चुनौती नहीं है, वहां तो सरकार के खिलाफ जनता चुनाव लड़ेगी, मैं तो सिर्फ सिंबल के रूप में हूं। नेताम ने यह भी कहा कि वे तो अन्य क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। रामानुजगंज की जनता ने मन बना लिया है, वो तो समय का इंतजार कर रहे हैं। कोई चुनौती नहीं, वहां से कोई चुनौती नहीं है। वो जनता चुनाव लड़ेगी, वहां क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी। रामविचार नेताम एक सिंबल है। रामविचार नेताम के सामने सिर्फ जो है कमल का छाप लेकर के चलेगा, उनका संदेश है और इस संदेश वहां की जनता को मिल चुका और मिलने के बाद से ही वो चुनाव जीतने का क्रम शुरू हो गया। मुझे तो बाकी विधानसभाओं में प्रचार करना है, वहां के बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। वहां की जनता ही मन बना करके समय की इंतजार कर रही है और इसीलिए वहां की जनता, हमारे हजारों हजार जंबाज कार्यकर्ता इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे
लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।